हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। आज इसके शेयर प्राइस में लगभग 11% की तेज़ी जो देखने मिल रही है, इसका रीज़न क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। थोड़े से फंडामेंटल्स का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, कंपनी का मार्केट कैप 98,000 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो 47 का है। ये 47 दिख जरूर कम रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं बताऊँगा आपको कैसे ज़्यादा है। और 47 जो दिख रहा है ये भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक ने 52 वीक 86 रुपीज़ का हाई था 52 वीक, और अभी चल रहा है 72 रुपीज़ के आसपास, मतलब अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। और कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब डेट टू इक्विटी कितना दिख रहा है? 0.05, बहुत कम है डेट। अब यहाँ देखो, कंपनी का जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है, मार्च क्वार्टर का, ये सेल्स देखो कितना आया, 3,700 करोड़। और लास्ट ईयर कितना था? 2,000 करोड़ के आसपास था। मतलब यहाँ सेल्स में काफ़ी बढ़िया जंप देखने मिल रहा है, बहुत बढ़िया सेल्स तरीके से ग्रो हुई है। अब देखो नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 254 करोड़ का यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है 1,000 करोड़ का। तो ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को आप मत देखो। क्यों? इस प्रॉफिट को देखोगे तो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रो हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं। टैक्स में क्या हुए? कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, इसलिए ये प्रॉफिट जो है ये क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिखा पाएगा। तो इस प्रॉफिट को आप मत देखो। आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी का लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 357 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जितना भी सेल्स हुआ उससे एक्सपेंस को हटा दो, तो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एकदम फ्रेश। और यहाँ पे आप देखोगे तो 693 करोड़ का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ हमको क्लियर पिक्चर बता रहा है कि अच्छा बिजनेस हुआ है कंपनी का। और कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूवमेंट हुए। 16% का मार्जिन पहले हुआ करता था, अब 18% का मार्जिन्स। मतलब देखो, जैसे आप कोई 100 रुपये का आपने सेल किया, 100 रुपये का आपने सेल किया और आपने उसमें 10 रुपये कमाए, मतलब आपका मार्जिन कितना हो गया? 10% का मार्जिन हो गया। बट आपने अगले साल 100 रुपये का ही सामान बेचा, लेकिन इस बार कमाए 20 रुपये, तो आपके मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हुए। 10% का पहले मार्जिन होता था आपका, अब 20% का मार्जिन हो गया। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होने से भी जो लेवरेज मिलता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कंपनी को, प्रॉफिट और तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पे हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो Q4 के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया थे कंपनी के, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें शेयर प्राइस में क्लियर देखने को मिल रहा है। और कंपनी के लास्ट कुछ सालों का डेटा देखा जाए, 3 से 4 सालों का, तो कंपनी अपनी सेल्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है। देखो मार्च 2020 में 3,000 करोड़ का था, फिर 3,300, फिर 6,000, फिर यहाँ थोड़ा सा डिप देखने मिला, फिर यहाँ 6,000, और यहाँ सीधे 10,000। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट्स में भी थोड़े से यहाँ पे अप डाउन्स होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके टैक्स एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अभी एक सही डायरेक्शन में चल रही है। सेल्स ग्रोथ का नंबर काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर भी काफ़ी बढ़िया है, और स्टॉक प्राइस तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो किया। आप देख सकते हो लास्ट 5 सालों में 91% के CAGR से ग्रो किया है। आपको पता होगा कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर 2 से 3 रुपये के आसपास भी ट्रेड किया करता था। आज कितना चल रहा है? 80 रुपये का। मतलब शेयर प्राइस में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। यहाँ बैलेंस शीट देख लो कंपनी की। तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि डेट। देखो बोरोइंग कितनी हुआ करती थी? 17,000 करोड़। यहाँ पे देखो 11,000 करोड़, फिर 11,000 करोड़। और कंपनी के कोई रिजर्व भी नहीं थे, रिजर्व भी देखो निगेटिव में थे। मतलब कंपनी की हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन कंपनी ने अपने पूरा डेट ख़त्म कर दी। देखो अब यहाँ पे डेट बिल्कुल बहुत लो लेवल का है, और कंपनी के पास रिजर्व भी अब क्या हो रहे हैं? ठीक ठाक हो गए हैं। यहाँ पे देखो रिजर्व पॉजिटिव में है, डेट कम है। तो कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना टर्न अराउंड किया है। और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास देखोगे तो 13% का स्टेक है। FIIs के पास 23% का स्टेक है। देखो FIIs ने यहाँ पे सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है, और FIIs काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स में भी बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि FIIs की तरफ से हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। DIIs भी ठीक ठाक स्टेक लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है यहाँ पे 54% का। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के Q4 के नंबर्स काफ़ी बढ़िया आए हैं। बट ध्यान रहे, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो कुछ भी करना है अपनी एनालिसिस से करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करना है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। बाकी मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन की है, वहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ का एनालिसिस मिल जाएगा। तो उस कमेंट को चेक करना ना भूले, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले।